दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कई मंत्र और उपाय बताए गए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका असर संतान सुख पर पड़ता है। खास तौर पर बेटा पैदा करने के लिए लोग कई तरह के मंत्र विधियां अपनाते हैं, लेकिन क्या यह सच में असर करते हैं या सिर्फ आस्था या विश्वास की बात है। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अब दोस्तों जानेंगे धार्मिक, पौराणिक और बैकग्राउंड के बारे में। हमारे शास्त्रों और पुराणों में संतान सुख के लिए कई मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध और श्रद्धा से जुड़ा मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। मान्यता है कि जब माता पिता संतान की कामना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के साधना करने से घर में सुख और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी इस मंत्र का जाप करते थे ताकि उन्हें योग्य और संस्कारी संतान यानी पुत्र प्राप्त हो। यह सिर्फ संतान प्राप्ति का मंत्र नहीं बल्कि संतान को स्वस्थ और बुद्धिमान और जीवन में सफल बनाने की कामना से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इसका महत्व इतना बताया गया है कि यदि दंपति पूरी श्रद्धा और नियमों से इस मंत्र का जाप करे तो उनके जीवन में सकारात्मक बढ़ती है, घर का वातावरण पवित्र होता है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है। इसलिए दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र को केवल एक बेटा पाने का उपाय मानना गलत होगा। यह वास्तव में संतान सुख और परिवार की खुशहाली का एक दिव्य माध्यम है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस विधि से इस मंत्र का जाप करना है, यानी आप समझेंगे कि जाप करने की विधि को। अब बात करते हैं दोस्तों कि संतान गोपाल मंत्र का जाप किस विधि से किया जाता है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर गाय का घी का दीपक जलाए और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने आसन पर बैठे। अब अपने सामने एक शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र रखें और मन को शांत करके दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद रुद्राक्ष या तुलसी का माला जलाकर मंत्र का जाप आरंभ करें। माने आता है कि रोज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मन एकाग्र होता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब करते समय केवल शब्दों पर नहीं बल्कि उनके अर्थ और भाव पर भी ध्यान केंद्रित कर देना जरूरी है। और हाँ, सबसे अहम बात, इस प्रक्रिया में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मंत्र तभी फलदायी माना जाता है जब साधक का मन पूरी तरफ से समर्पित और निर्मल हो। अगर आप यह साधना नियमित रूप से करते हैं तो धीरे 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 आपके घर का वातावरण शांत और सुखद और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरा भरने लगेगा। अब दोस्तों बात करेंगे आस्था बनाम विज्ञान की। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सच में केवल मंत्र का जाप करने से यह तय किया जा सकता है कि संतान बेटा होगा या बेटी। दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संतान का लिंग मां और पिता के गुण सूत्र पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक रूप से यह बात सिद्ध है कि बच्चे का बेटा या बेटी होना केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है, न कि किसी बाहरी उपाय का परिणाम, बल्कि दूसरी ओर आस्था की भी अपनी शक्ति होती है। जब हम श्रद्धा और विश्वास से मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा न सिर्फ दंपति को मानसिक शांति देती है बल्कि गर्भवती महिलाओं के मन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालती है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि मंत्र का महत्व सीधा बेटा या बेटी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, घर की शांति और पारिवारिक वातावरण को संतुलित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और यही सकारात्मक हमें स्वास्थ्य और खुशहाल संतान के आशीर्वाद की ओर ले जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, संतान सुख का असली मतलब सिर्फ बेटा होना है। असली सुख तो एक स्वस्थ और खुशहाल संतान में है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। इतिहास गवाह है कि मंत्र का असली उद्देश्य यही है कि हमारे भीतर सकारात्मक भाव पैदा हो, घर में शांति और परिवार और प्रेम में जो समान जैसे भरा रहे। जब हम श्रद्धा से मंत्र जाप करते हैं तो यह आस्था हमारे रिश्तों का मजबूत करती है और संतान को भी एक सकारात्मक वातावरण देती है। इसलिए बेटा या बेटी चाहे जो भी हो, अगर घर में हंसी खुशी और आपसी प्रेम आए तो वही सबसे बड़ा दौलत है और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि संतान गोपाल मंत्र और उसके पीछे की आस्था कितनी गहरी है। अगर
आप इस विषय पर विश्वास रखते हैं तो इसे अपनाइए और अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे मैं और भी तांत्रिक विद्या से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे और काफी महत्वपूर्ण आपके काम योग्य मंत्र विद्या और मंत्र सिद्ध करने का तरीका और प्रयोग विधि लाने वाला हूं। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।